अच्छा जी, अब आज का जो हमारा काम है वो हमने जो स्टार्ट करना है वो करना है एड्स का। एड कैसे चलाने हैं हमने, ठीक है, जो हमारा मेन पॉइंट है वो हमने कैसे करना है, ठीक है। हमने इनकी जो चीजें जो मैंने अब बतानी है ना, ठीक है, इनके ऊपर ज्यादा आपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि इनसे ही आपको सारा काम मिलना है, ठीक है। तो अब आपको मैं पहले बता देता हूँ कि जी दो दो रास्ते होते हैं ऐड चलाने के। एक होता है बूस्ट पोस्ट, एक होता है एड मैनेजर, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने दोनों में आपका डिफरेंस बता दूंगा कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये बूस्ट पोस्ट होता है ना, लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि बूस्ट पोस्ट एड पोस्ट पे पोस्ट को बूस्ट करना क्या मुश्किल है, पैसे लगाना, अपना कार्ड अटैच करना होता है, तो ये तो हम भी कर लेते हैं। ये सोशल मीडिया मैनेजर के इन्होंने एक ड्रामा लगाया हुआ है, ठीक है। एक ड्रामा है, जी हम ऐड चलाना सिखाएंगे, ऐड तो हमें भी चलाना आता है। तो भाई चला लो फिर, आप राइट ऑडियंस ढूंढ लो। आपको ऑडियंस सही मिलती है तो फिर आप ढूंढ लो, फिर हमसे क्यों आप राब्ता कर रहे हो कि हमें और चीज सिखाओ। आपको आप मेन मकसद ये है कि लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं कि हम ना, ये पोस्ट बनी हुई है ना, फॉर एग्जाम्पल ये पोस्ट है, ये बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन है, वो क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं ऐसे, इसको क्लिक किया, जो जो सामने ऑप्शन हुआ उसको, मतलब जिसकी समझ लगी उसको सिलेक्ट कर दिया, तो पैसे डाल के तो चलो जी, यहाँ से बूस्ट पोस्ट नो का बटन दबा दिया तो चलो जी अल्लाह के वाले, आपका ऐड चल पड़ा। लेकिन यहाँ से आपको राइट ऑडियंस नहीं मिलेगी। आपको, आप वो फीचर्स नहीं सेट कर सकते जो आप एड मैनेजर पे कर सकते हो। आप वो चीज, मतलब वो क्लाइंट आप जैसे आप चाहते हो कि जिस जिस मर्जी का आप क्लाइंट चलाना चाहते हो, जो जैसा क्लाइंट आप चाहते हो वो क्लाइंट आपको अगर नहीं मिलता तो आपको क्या फायदा, आपका पैसा जाया होगा। यहाँ से लोगों का पैसा जाया होता है, कुछ चीजों का उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या करना था, ठीक है। जो जो उसको सामने नजर आता है कि यहाँ पर मैं 7 दिन लिख देता हूँ, टाइम लिख देता हूँ, पैसे में यहाँ से सेट करके तुम्हें बूस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो फेसबुक को क्या है, फेसबुक ने तो पैसे लेने खाने हैं, उनको क्या है, आपका काम है आपने पैसों की बचत कैसे करनी है, और अपने पैसों के साथ आपने खेलना कैसे है, आपने कम पैसों के साथ ज्यादा क्लाइंट कैसे लाने हैं, अपने प्रॉफिट कैसे निकालनी है, ठीक है। तो बूस्ट पोस्ट में क्या होता है, सबसे पहले वो पूछता है कि स्पेशल ऐड कैटेगरी, स्पेशल ऐड कैटेगरी। अब स्पेशल ऐड कैटेगरी क्या होती है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। स्पेशल ऐड कैटेगरी ये होती है कि जैसे हो गए ना सोशल इश्यूज, जैसे पॉलिटिकल होते हैं बंदे, ठीक है, जो सियासी बंदे होते हैं, सियासी लीडर्स होते हैं, वो अपना कभी भी ऐड नहीं चलवाते, ठीक है। वो अपना ऐड नहीं चलवाते, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, फिजिकली एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करवाते हैं, पोस्टर वगैरह छपवाते हैं, ये वो, ठीक है। लेकिन इलेक्शंस की पॉलिटिकल जो इश्यूज होते हैं, जो सोशल सियासी बंदे होते हैं ना, वो अपना ऐड नहीं चलाते। लेकिन अगर वो कोई बंदा 100 में से कोई एक बंदा, मतलब 100% में से कोई 1% ऐसा बंदा आपसे राबता कर ले, फॉर एग्जाम्पल आप ऐड अपनी सर्विस देते हो तो कोई बंदा आपसे राबता कर ले कि यार मैं सियासी बंदा हूं तो मेरा ऐड चलाना है तुमने, मतलब मेरी अवेयरनेस कर दो कि मैं सियासी बंदा हूँ मेरे मेरे इलाके में, ठीक है। तो उसके लिए क्या फेसबुक अलाउ करता है, फेसबुक कहता है कि पहली बात है कि हम इसको पाकिस्तान में अलाउ ही नहीं करते, ठीक है। स्पेशल ऐड कैटेगरी पाकिस्तान में अलाउ ही नहीं है, हम स्पेशल ऐड कैटेगरी को यूज ही नहीं कर सकते। कोई सियासी बंदा हमसे राब्ता करता है तो हम उसे माजरत ही कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चला सकते, फेसबुक हमको हमें अलाउ नहीं करता। लेकिन अगर हम किसी और मुल्क में बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ पाकिस्तान में ही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक मरतबा मैं रिक्वेस्ट कर लूँ, फेसबुक कहता है कि आप पहले वेरीफाई करोगे। अगर आप ये वाला ऐड चलाना चाहते हो, ऐड कैटेगरी वाला, स्पेशल ऐड कैटेगरी वाला ऐड चलाना चाहते हो, स्पेशल बंदों का ऐड चलाना चाहते हो, तो हमसे पहले वेरीफाई करवाओगे आईडी अपनी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूंगा, नो कैटेगरी सिलेक्टेड, मैं यहाँ से करता हूँ कि मैं सोशल इशू, इलेक्शन और पॉलिटिकल को मैं क्लिक करना चाहता हूँ, मैं इसको क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद वो पूछता है कि आप अपना रिव्यू दो, रिव्यू एथोराइजेशन, आप इसको क्लिक करोगे। उसके बाद वो आपसे कंफर्म आईडी मांगेगा, कंफर्म आईडी मांगेगा तो आप अपना पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करोगे। आईडी आपकी जो आप अपना डाटा दोगे। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से मुझे अपना पासवर्ड नहीं याद, वरना मैं आपको दिखा देता। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा, वो आपको क्या कहेगा कि सॉरी हम जल्दी इस पर काम करें, फिलहाल हमारे पास टीम ही मौजूद नहीं है, फेसबुक के पास टीम मौजूद नहीं है, कोरोना की वजह से वो इस टीम से खत्म कर चुके हैं, जल्द ही इस पर आएंगे तो तब आपको इजाजत के लिए टीम बैठाएंगे कि इजाजत देनी है भी है या नहीं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको इस काम की इजाजत नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल बंदे का कोई काम करते हो, एड चलाते हो, फेसबुक अलाउ
नहीं करता। इसलिए जब भी आप ऐड बनाओगे ना, तो जहां पर स्पेशल ऐड कैटेगरी है ना, तो इससे ना आपने 9 2 11 हो जाना है, मतलब साइड से गुजर जाना है। ठीक है, तो आपने स्पेशल ऐड कैटेगरी को छोड़ देना है। ठीक है, आगे आ जाता है जी आपकी ऑडियंस। ठीक है, अब डायरेक्ट उसने ऑडियंस पूछ लिया बूस्ट पोस्ट में डायरेक्ट ही। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं जी ऑडियंस। ऑडियंस क्या होती है? ऑडियंस वो होती है जो जिनको हमने अपना ऐड दिखाना होता है, वो लोगों को, ताकि वो लोग देखें और हमारी प्रोडक्ट खरीद लें। अब वो हमने ऑडियंस बनानी होती है। अब मैं यहाँ पर ये ऑडियंस डिटेल लिखा हुआ है, मैं इसको क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, अब यहाँ से वो पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है कि आप जो अपनी प्रोडक्ट है, आप जो एड चलाना चाहते हो जिस चीज का, वो मर्दों के लिए है या औरतों के लिए या दोनों के लिए है। तो मैं एज अ सोशल मीडिया मैनेजर हूँ या मैं मार्केटर हूँ, तो मैं तो दोनों को सर्विस दूंगा ना, कि औरतें भी अपना बिजनेस चलाती हैं कपड़े जूतों का, मर्द भी चलाते हैं, तो दोनों ही मुझसे ऐड चलवा सकते हैं, मुझसे अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। तो मैं आल लिख दूंगा। अगर मेरा मर्द के मतलब कोई पैंट जीन की हो गई है, ऐसी कोई चीजें प्रोडक्ट हो गई, कोई कारोबार हो गया मेरा कोई ऐसा, तो मैं खाली मैन को सिलेक्ट करूंगा, मैं औरतों को नहीं करूंगा, क्योंकि औरतों को दिखा के मैंने अपने पैसे ही जाया करने हैं ना, औरतों ने तो नहीं ना लेनी वो प्रोडक्ट जो मर्दों की होगी। इसी तरह मैं औरतों को, औरतों की कोई होती है परफ्यूम्स होती हैं, औरतों की कोई ऐसी चीजें होती हैं, कॉस्मेटिक्स का सामान हो गया लेडीज का, तो लेडीज का सामान होगा तो मैं फिर लेडीज को ही दिखाऊंगा ना। मैं मर्दों को दिखाऊंगा, वो तस्वीर देख के तो ऊपर कर देंगे कि ये क्या मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो वो मर्दों को दिखाऊंगा तो मेरे पैसे फेसबुक जाया कर देगा। फेसबुक कहेगा कि मैंने तो दिखाना है, मर्दों को दिखाओ या औरतों को दिखाओ। लेकिन ये आपने खुद सिलेक्ट करना होता है, ऑडियंस आपने खुद बनानी होती है, तब ही आप एक राइट ऑडियंस सिलेक्ट कर लेते हो। अगर आप आल कर दो एक कॉस्मेटिक्स पे, ठीक है, तो आपके 50% पैसे तो जाया हो गए ना। अब मर्द को क्या जरूरत है कॉस्मेटिक्स देखने की? कॉस्मेटिक्स वो घर बैठ के एक दो चीजें आपको क्यों ऑर्डर करेगा? ठीक है, मर्द की जरूरत नहीं होती, ये होती है औरत की जरूरत। तो आप क्या करोगे? अगर कॉस्मेटिक्स चलाते हो या लेडीज के रिलेटेड कोई भी काम है, तो आप वुमेन को सिलेक्ट करोगे, मैन को करोगे मर्दों के मुतालिक। अगर दोनों के मुतालिक है, जैसे हम सर्विसेज दे रहे हैं सोशल मीडिया की, तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा आल, कि मैं दोनों को अपनी सर्विसेज देना चाहता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप किन एज के बंदों को दिखाना चाहते हो। अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। अब ये अपने दिमाग से आप लोगों ने अपने सोचना है कि यार अब एक बंदा 65 साल का है, अब 18 से लेके 65 साल की उम्र के बंदों को फेसबुक कहता है कि मैं पेज दिखा सकता हूँ, आपका ऐड दिखा सकता हूँ, लेकिन आपने एज जो है खुद सिलेक्ट करनी है। अब देखो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हो, एक 65 साल का बंदा, अगर मैं कहता हूँ मैं 18 से 65 साल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो वो 65 साल के बंदे को पहली बात तो उसका कोई अकाउंट ही नहीं होगा। वो इतना ज़ईफ बूढ़ा बंदा, वो क्या मतलब आपको कहेगा कि मेरा अकाउंट चला दो या मेरा बिजनेस चला दो? इतने बंदे तो वैसे ही रिटायर हुए होते हैं। तो इन बंदों को दिखाने का मकसद ये है कि अपने पैसे डुबोने, जाया करने। ठीक है, जिनका अकाउंट होगा तो वो कुछ और देख रहा होगा, ये कुछ नहीं देख रहा, वो अल्लाह तौबा कर रहा होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने अपने दिमाग से सोचना है कि यार हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, कारोबारी हजरात जो हैं वो, उनकी कितनी एज होगी, कितने एज के लोग काम करते होंगे। तो मैं नीचे से भी थोड़ा नैरो कम करूँ, ज्यादा करूंगा कि 18 साल का तो वैसे स्टूडेंट होता है, वो कारोबार खाक करेगा। मैं कहूंगा, मैं कहता हूँ कि मैं ना 22 साल कर लेता हूँ। 22 साल से एटलीस्ट कोई बंदा माइंड बनाना शुरू हो जाता है अपना कारोबार करने का। तो कारोबारी हजरात के जो लोग होते हैं ना, वो 22 से 25 साल के दरमियान के लोग होते हैं। समझ लो मैं 22 ही कर लेता हूँ, 22। और ऊपर से मैं कहता हूँ 65 साल नहीं, एटलीस्ट 50 साल तक के लोग ऐसे होते हैं जो कारोबार कर रहे होते हैं। ठीक है, 50 या 55। ठीक है, तो मैं कहता हूँ मैं 50 कर लेता हूँ या मैं 45 कर लेता हूँ, मजीद नैरो ऑडियंस कर लेता हूँ। जितनी मैं अच्छी ऑडियंस बनाऊंगा, मुझे उतने अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ 22 से लेकर 45 साल के जो लोग हैं ना, वो इंटरनेट को भी समझते होंगे। ठीक है, वो ऑनलाइन काम को भी समझेंगे और मुझे काम दे सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं 65 साल को कर दूं, तो वो मुझे कोई काम नहीं, ऊपर वाले तो पैसे जाया हो गए ना मेरे, ये बंदों को दिखाने का मकसद ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि मैं एटलीस्ट 45 कर लेता हूँ, कि 45 साल के लोग या 50 साल के लोग, चलो 50 साल के लोग, 22 से 50 साल के लोग की मैंने एज सेट कर दी कि इन बंदों को ही दिखाना है मेरा ऐड। ठीक है, इनके अलावा फेसबुक ना तो 18 साल के, 19 साल, 20 साल, 21 साल के बंदों को दिखाएगा, ना ऊपर वालों को दिखाएगा। ये सिलेक्ट कर लिया। अब जी नीचे वो पूछ रहा है, अब
कि आप कौन से मुल्क में, कौन से शहर में, कौन से गांव में, कौन सी सिटी में कहाँ दिखाना चाहते हो अपना ऐड। तो आप अपनी मर्जी से लोकेशन लगा सकते हो। यहाँ पर रैंडमली बता रहा है कि यूनाइटेड स्टेट, आप अमेरिका को टारगेट कर सकते हो। आप यहाँ पर बैठ के अपनी प्रोडक्ट अमेरिका में दिखा सकते हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में दिखा सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको कट करोगे। मैं कहता हूँ कि मैंने ना अभी अपनी लोकेशन लगानी है सिर्फ पाकिस्तान की, मेरा अब नया कारोबार है, मेरा नया पेज है। तो मैं अभी बाहर के मुल्कों को टारगेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भी पाकिस्तान, अभी मैं अपना होम ग्राउंड बेहतर करूंगा तब ही मैं पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को सेट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिख दूंगा। ठीक है, पाकिस्तान लिखूंगा, पाकिस्तान सामने आ जाएगा, ये कंट्री। मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके अलावा अगर मैं कहता हूं कि मैं पाकिस्तान नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं किसी एक सिटी को सिलेक्ट कर लूं, मैं कहता हूं मैं लाहौर को कर लेता हूं, मैं लाहौर में चलाना चाहता हूं, मैं बाकी किसी शहर में नहीं चलाना चाहता, तो मैं सिर्फ लाहौर लिखूंगा। तो ये देखो लाहौर सिटी मेरे सामने आ गया। अब सिर्फ ये लाहौर को, लाहौर में ही मेरा ऐड चलेगा, ये देखो मैप में बता रहा है। अब लाहौर का ऑप्शन दे दिया, और 40 किलोमीटर, मतलब लाहौर के 40 गर्दो नवा, मतलब दाएं बाएं 40 किलोमीटर। अब मैं इसको कम भी कर सकता हूँ कि मैं 40 किलोमीटर तक नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं ना 20 किलोमीटर की हद तक मैं अपनी अपना ऐड चलाना चाहता हूँ, ताकि मैं ना मोटरसाइकिल भी, मुझे कोई ऑर्डर दे तो मैं मोटरसाइकिल उठाऊं, तो 20 किलोमीटर के अंदर तक जहां पर मुझे ऑर्डर मिले तो मैं वहां पर जाके उनके घर जाके मैं उसको चीज पकड़ा दूं। ठीक है, लेकिन आप कहते हो कि मैं कुरियर का भी काम मेरा सेट है, मेरा टीसीएस का, तो मैं यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, मैं पूरे लाहौर को भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे 80 किलोमीटर कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, फुल लाहौर। ठीक है, या मैं यहाँ से एक्सपेंड और लो कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप कहते हो कि मैं लाहौर नहीं, लाहौर में एक सेक्टर है मैं वो चलाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं जैसे लाहौर में है जौहर टाउन, एक सेक्टर है जौहर टाउन। ठीक है, मैं कहता हूँ जौहर टाउन में सिर्फ मैं ऐड चलाना चाहता हूँ, मैं बाकी नहीं चलाना चाहता। आ, जौहर टाउन, तो जौहर टाउन लाहौर, ये देखो पहले नंबर पे आ गया जौहर टाउन लाहौर। मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखो उसने लाहौर के अंदर सिर्फ जौहर टाउन को निकाल दिया। ठीक है, अब जौहर टाउन लाहौर 2 किलोमीटर, अब मैं इसको जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप अपना मुख्तलिफ सेक्टर भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अपने सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, पूरी कंट्री को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, आप दूसरी कंट्रीज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप हर चीज को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप पे है। ठीक है, आगे है जी डिटेल टारगेटिंग। अब मेन जो चीज है, एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड करें। अच्छा जी, जो असल में जो मेन चीज है ना यहाँ पर, वो है डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग क्या होती है? अब डिटेल टारगेटिंग आपने खुद बनानी होती है। अब अपने दिमाग से आपने सोचना है कि मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया मैंने कोर्स किया हुआ है, तो मेरी क्या सर्विसेज हो सकती हैं और कौन लोग मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। अब सर्विस आपकी कौन लेगा? जो कारोबारी हजरात होंगे। ठीक है, आपने उनको टारगेट करना है। आपने हर बंदे को टारगेट नहीं करना, आपने सिर्फ उन बंदों को टारगेट करना है जो बंदे आपकी प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट रखते होंगे। ठीक है, अब हमारी सर्विस होगी, हमारी सर्विस पे कौन इंटरेस्ट रखेगा? जो कारोबारी हजरात होगा, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर ना स्मॉल बिजनेस ओनर, के मतलब जो छोटे कारोबारी हजरात है। अब कोई बड़ा कारोबार का मैं कहूंगा ना कि बिजनेस ओनर, बिग बिजनेस ओनर, तो वो उनके ऑलरेडी पेज बने होते हैं, उनके ऑलरेडी सोशल मीडिया मैनेजर होते हैं, उनका सारा कुछ सेटअप हुआ होता है, सारा कुछ बना होता है। लेकिन जो स्मॉल होते हैं ना, मतलब छोटे छोटे कपड़े वाले, दुकानों वाले, कॉस्मेटिक्स वाले, ठीक है, तो हम इनको टारगेट करेंगे, इन बंदों को टारगेट करेंगे। ठीक है, इन बंदों के मालिकों को टारगेट करेंगे कि वो हमसे राब्ता करें कि आपकी सेल्स लो है तो हम आपका ऐड बना के देंगे, हम आपसे इतने पैसे लेंगे, हम आपका पेज बना के देंगे, हम आपसे इतने पैसे लेंगे। तो लोग वो आपको, जाहिर बात है, हर बंदे, हर छोटे कारोबार को ख्वाहिश होती है कि उसका सेल ज्यादा हो और उसका काम बढ़े। तो हम उन बंदों को टारगेट करेंगे जो बंदे हमारी प्रोडक्ट पे दिलचस्पी रखते होंगे कि हम उनको फायदा क्या दे सकते हैं, हम किन बंदों को फायदा दे सकते हैं। हम उन बंदों को फायदा दे सकते हैं जिनका कारोबार हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर स्मॉल बिजनेस ओनर को टारगेट करूंगा। उसके बाद मैं लिख देता हूँ जी जो
ई कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स में सारा कुछ आ जाता है, जो फेसबुक वगैरह सारा कुछ यूज करते हैं, ठीक है। तो उन बंदों को मैं सिलेक्ट कर लूंगा कि ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट ई कॉमर्स का हो, ठीक है, स्मॉल बिजनेस ओनर हो, ठीक है। उसके बाद ना ये ऊपर ना आ जाएगा ऑप्शन ना ब्रोज का, ठीक है, मैं यहाँ से बता देता हूँ, एक सेकंड। ये मैं बिजनेस मैनेजर में सिखाता हूँ, यहाँ से आपको समझ नहीं लगेगी। यहाँ पर देखो मैंने स्मॉल बिजनेस ओनर लिख दिया, ई कॉमर्स लिख दिया। और कौन ऐसे लोग हो सकते हैं जो मेरे मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मतलब होटल मैनेजर। होटल मैनेजर जो होते हैं वो भी परेशान होते हैं कि हमारी सेल नहीं है, ठीक है। होटल मैनेजर लिख देता हूँ, आएगा। होटल जनरल मैनेजर, ठीक है। मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये बंदे मुझसे राब्ता कर लें, ई कॉमर्स वाले कर लें, स्मॉल बिजनेस ओनर्स वाले कर लें, ठीक है। तो ऐसे में चार पांच छह जो है ना, जो मेरे जेहन में आएंगे अच्छे अच्छे, जो बंदे बाकी मेरे इंटरेस्ट रखते हैं, मेरे काम ऐसे बंदे बंदे मुझसे काम करवा सकते हैं, तो मैं उनकी मतलब नाम यहाँ पर मैं सर्च कर दूंगा, लिख दूंगा, ठीक है। तो ब्रोज करोगे तो यहाँ पर सजेस्टेड भी आएगा, मतलब लोग सजेस्ट भी यहाँ पर फेसबुक हमें सजेस्ट भी करेगा कि आप ये भी सिलेक्ट करो। ये देखो ये नीचे भी आ रहा है सजेस्ट फॉर यू, कि डायरेक्टर जो बिजनेस के डायरेक्टर, आप इसको भी ऐड कर लो। मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि आप ईमेल मार्केटिंग, इसको रहने तो, ये आपका डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है। ऑनलाइन मार्केटिंग, आप इसको क्लिक कर लो कि जो ऑनलाइन काम करने में दिलचस्पी रखते हैं, आप वो बंदे भी आपका ये ऐड देखें। उसके बाद एक और चीज, औरतें औरतें घर बैठ के अपना कारोबार कर रही होती हैं, लेकिन उनको सेल चाहिए होती है इन बेचारियों को, ठीक है। वो क्या हम कहते हैं बिजनेस, होम बिजनेस, ठीक है। होम बिजनेस को क्लिक कर दो, ठीक है। कुकिंग वाले को भी क्लिक कर दो भाई, कुकिंग वाले को भी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। हर बंदे को जरूरत पड़ती है, लेकिन हमने छोटे छोटे वो काम को टारगेट करो स्टार्टिंग में, ताकि आपका लोग आपसे राब्ता करना शुरू हो जाए, ठीक है। अब देखो नीचे और भी सजेस्ट करी जा रहा है, ठीक है। ये मार्केटिंग का बता रहा है, मैरिड बंदों को सिलेक्ट कर लो, स्टूडेंट को ना करो, स्टूडेंट क्या कारोबार करोगे, मैरिड ही होंगे जो अपना कारोबार लगे होंगे, ठीक है। अब देखो ये आ, यार एक तो ये बड़ी मुसीबत है। अब देखो नीचे वो बता रहा है कि आप अगर एडवांस टारगेटिंग करना चाहते हो तो आप एड मैनेजर में चले जाओ। देखो वो नीचे बता भी रहा है, लेकिन लोग क्या करते हैं, आप बूस्ट पे ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप एड मैनेजर में भी जा सकते हो, लेकिन एड मैनेजर हमने नेक्स्ट अभी करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने टारगेटिंग कर ली, ठीक है। टारगेटिंग करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब देखो वो बता रहा है कि आपकी जो एस्टिमेट ऑडियंस है, साइज है, वो 20,000 से लेकर 23,000 बनता है, ठीक है। 20,000 से लेकर 23,000 बनता है। यहाँ पर ऑडियंस भी सही नहीं बनी हमारी, ठीक है। क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये मुकम्मल फीचर्स नहीं है। हम यहाँ पर सजेस्टेड भी अच्छी तरह से नहीं वो बता रहा हमें, ठीक है। तो हमें लोग क्या करते हैं, पोस्ट पोस्ट करके तो कहते हैं कि हमने काम कर लिया। 20 से 23,000 ऐसा बनता है जो ऑडियंस हमारी तकरीबन उसने सही बताई है। माजरत से मैंने लोकेशन ना जो वो मैंने डाली नहीं हुई, तो उसने क्या मुझे खाक बताना था, पाकिस्तान डाल लेता हूँ। अब ऑडियंस साइज बताएगा मुझे, एग्जैक्ट ऑडियंस साइज बता देगा, ठीक है। रिफ्रेश हो जाओ ना भाई। सर यहाँ पे हमने जौहर टाउन नहीं सेलेक्ट किया था उस जी वक्त? जी, मैंने जोहर टाउन सेलेक्ट किया था ना, तो वो आई थिंक मुझसे ही बैक हो गया, तो वो ऑडियंस ना गलत बता रहा था। अच्छा सर, ये चीजें तो वो हैं जो हमने अपने जहन में आई और हमने नीचे जो सजेस्टेड आई हाँ, उनको देख के हमने सिलेक्ट किया। हमने ये उनको ब्राउज देख के। में मेरे ख्याल है आपने आपने ब्राउज दबाया था, उसमें और ज्यादा डिटेल थी जिसमें वो ड्रॉप डाउन लिस्टें बनी हुई थी। वो क्या था भला? वो यही था जो नीचे वो सजेस्टेड था ना, उसमें, हाँ जी। सजेस्टेड था ना, वो वही बता रहा था वहां से भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑडियंस जो है ना, वो बता रहा है कि आपकी ऑडियंस जो है ना अभी तक सही नहीं बनी, ठीक है। हमें ऑडियंस, ये देखो ये जोहर टाउन भी उसने उठा लिया, पाकिस्तान भी उठा लिया। मैं जोहर टाउन को काट देता हूँ, मैं पाकिस्तान को टारगेट कर लेता हूँ। अब शायद सेट हो जाए। हाल हो गया।
50 हो गया। सही है, जौहर टाउन को रखेंगे ना तो ये एक टारगेटेड एरिया आ जाएगा। काइंडली उसमें एक थोड़ा दीजिएगा। मतलब ऑल ओवर द पाकिस्तान तो हम लोग करेंगे ही। हाँ तो मार्केटिंग में जाना है वो तो हम लोग पाकिस्तान का करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन एक कोई ऐसी कंपनी है या एक ठीक छोटा हो गया, बिजनेस है जो मैं किसी समझ गया। इलाके का है, तो हम लोग उसको उसके इलाके में ही करेंगे ना। मैं समझ गया, तो मैं वो जोड़ रहा हूँ, कर देता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान की अब जगह उस देखो, पे जो अब डाउन देखो ना कि लगाइएगा। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ये देखो मैंने जौहर टाउन को सिलेक्ट कर दिया ना, तो जौहर टाउन की सिर्फ एक सेक्टर की आबादी वो बता रहा है कि 20 से लेके 23 हजार ऐसा बंदा है जो आपका एस्टिमेट ऑडियंस साइज है, मतलब इतने बंदों को, इतने बंदे अवेलेबल हैं, ठीक है, उसमें, उस एरिया में, ठीक है, जिनके पास मोबाइल है और मोबाइल हैं, और उसके अलावा जो फेसबुक की आईडी भी है उनकी, सारा कुछ है, वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। कारोबारी हजरात इतने हैं, ठीक है, इतनी अवेलेबल ऑडियंस उसने बता दी। अब यहाँ से आपने उस सेक्टर के हवाले से देखा जाए तो फिर तो इतनी ऑडियंस ठीक है, ठीक है। अगर पाकिस्तान की होती तो एटलीस्ट आपकी 1 मिलियन होनी चाहिए थी, ठीक है। आपकी एक सेक्टर की है, तो सेक्टर में अगर 20 से 23 हजार बंदा, 24 हजार बंदा अगर इतना है, तो आप क्या करोगे? अब आपकी, आपने एक ऑडियंस बना ली, ठीक है, डिटेल टारगेटिंग कर लिया आपने, सारा कुछ कर लिया। अब आप क्या करोगे? आप इसको कर लोगे सेव, सेव ऑडियंस कर लोगे। अब आपने एक सेव ऑडियंस बना ली। ये मेरी पुरानी शो हो रही है, इनको ना देखें आप, ये मेरी पुरानी बनी हुई है, ठीक है। आपने एक ऐसी ऑडियंस बना ली। अब ऑडियंस बना के, अब नीचे जो ऑप्शन वो मांग रहा है, अब देखो राइट साइड पे मैं एक चीज और बता दूं। अब फेसबुक कह रहा है कि अगर आप, अच्छा मैं ये नीचे जाके बताता हूँ, ठीक है। अब नीचे पूछ रहा है कि ड्यूरेशन आप कितने दिन का चलाना चाहते हो, ठीक है। 7 दिन का चलाना चाहते हो, 6 दिन का, 5 दिन का, 4 दिन का, 3 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का, ठीक है। आप 1 दिन का भी चला सकते हो, लेकिन 1 दिन पे देखो वो कह रहा है कि आप इंक्रीज द ड्यूरेशन करो एटलीस्ट 4 डेज। अब 4 डेज का क्यों कहता है? अब ये भी लोगों को नहीं पता होता, लोग क्या करते हैं, वो 1 दिन का चला के बैठ जाते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, तो वो क्या कहते हैं, यार ये फारग ही है, अभी फजूल है। तो आप, फेसबुक सामने आपको बता रहा है कि 4 डे करो, 4 डे क्यों करो? अब फेसबुक का जो अपना अल्गोरिदम सॉफ्टवेयर है ना, जो उन्होंने अपने फेसबुक एड मैनेजर पे लगाया हुआ है, एड पे लगाया हुआ है, वो क्या करता है, वो अगर आप 4 दिन का लगाते हो ना, तो पहला जो दिन होता है ना, पहला दिन जो आपने ये डिटेल टारगेटिंग की हुई है ना, इनके मुताबिक ना वो ऐड दिखाना शुरू हो जाता है, इन सब बंदों को ना ऐड दिखाना शुरू हो जाता है। जब वो ऐड दिखाता है ना, तो वो फिर ना खुद सर्च करता है इन चीजों को कि कौन से बंदे ऐसे हैं जो बंदे इसका ऐड देखना पसंद कर रहे हैं, जो ज्यादा बंदे ऐड देख रहे हैं और रुक रहे हैं, और जो बंदे नहीं रुक रहे उनको मैं छोड़ूंगा, खत्म करूंगा, और जो बंदे देख रहे हैं सिर्फ, मैं उन बंदों को ही कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ऐड दिखाऊं। तो पहला दिन वो सर्च करने में डाल देता है, सर्च करता रहता है, रिस्पॉन्स मिलता है, 2 4 5 बंदे, 8 बंदे आपको रिप्लाई दे रहे होते हैं, लेकिन आपका जो सही रिस्पॉन्स आना शुरू होता है ना, वो दूसरे दिन के दोपहर के बाद आना शुरू हो जाता है, जब एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर पकड़ लेता है उन बंदों को जो बंदे आप पर इंटरेस्ट रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो पहला दिन लगाकर ना, 1 दिन के, चलो जी 1 दिन का मैं लगाता हूँ 200 रुपया, 200 रुपया लगाकर तो मैं चला देता हूँ, आ गया, तो जब रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, फेसबुक ढूंढने में लगा रहता है, तो दिन गुजर जाता है, पैसे जाया हो जाते हैं, एक आधा बंदा आता है तो कहता है दवाई करो। लेकिन फेसबुक आपको क्या कहता है कि आप रिकमेंडेड हो एटलीस्ट 4 डेज 10 टू गेट बेटर रिजल्ट, कि आप अगर अपना अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 4 डेज करना पड़ेगा। अगर आप 4 डेज से कम करते हो तो फिर उनकी गारंटी नहीं होगी, फिर आपको होगा कि यार रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आप एटलीस्ट अपना एड चलाते हो तो 4 दिन का तो चलाओ ना, 4 दिन तो बर्दाश्त करो ना इस एड को। तो अब 4 दिन का मैंने फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ, मैंने 4 दिन के लिए मैंने ऐड लगाया, ठीक है। एंड मेरी डेट होगी 30 जून, अगर मैं आज से लगाता हूँ अभी से, ठीक है। अब नीचे वो पूछ रहा है कि आप अपनी अमाउंट कितनी लगाना चाहते हो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि 4 दिन का मैं लगाता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैं 1200 रुपया लगाता हूँ, ठीक है, 4 दिनों का, ठीक है। तो 1200 नहीं, ठीक है, 1200, 300 रुपया 1 दिन का, ठीक है, 300 रुपया 1 दिन को हो गया, ये 4 दिन की अमाउंट बता रहा है, ठीक है। ये चीज जेन में रखनी है, 4 दिन की अमाउंट बता रहा है, क्योंकि जितने डेज आप ऊपर सिलेक्ट करोगे ना, उस डेज से ही आप अपनी अमाउंट लिखोगे। तो मैंने 4 दिन का 1200 रुपया लगाया। मैं कहता हूँ मैं 1200 रुपया लगाता हूँ, 300 रुपया 1 दिन का। तो मुझे फेसबुक कहता है कि 300 रुपए के हिसाब से मैं डेली का जो एस्टिमेट रिजल्ट होगा ना, वो 980 से लेकर 3000 बंदे को आपका एड दिखाएगा, गारंटेड दिखाएगा, ठीक है। उसमें आपको
पोस्ट एंगेजमेंट मतलब 195 से लेकर 564 बंदे ऐसे होंगे जो आपके पेज को लाइक कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं आपके पेज पे। और ये होता है, गारंटीड होता है, ठीक है। ये एस्टिमेटेड बता रहा है कि इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आप अगर आपकी ऑडियंस अगर सिलेक्ट अच्छी है तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आपको क्लाइंट मिलेगा। लेकिन आप अगर यहाँ से सिलेक्ट कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या करना है, इस ऑप्शन को तो वो छेड़ते ही नहीं है कि ये क्या करना है, इसका ऑडियंस डिटेल क्या होती है, वल्ला आलम ये क्या चीज है। लेकिन वो बस एज सेट कर लेते हैं ऐसी, टाइम शेम सेलेक्ट किया, ये मनी डाली, आप इसमें कार्ड अटैच किया, तो चलो जी अल्लाह के वाले चला दिया। लेकिन आप अगर अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करते हो, सही सेलेक्ट करते हो, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा 4 दिन का, ठीक है। अब 4 दिन से जितना मर्जी बढ़ाओ वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप अगर 4 दिन रखते हो ना, तो 4 दिन में आपको एक अच्छा मतलब पता चल जाएगा कि आपको कितना रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। अब ये देखो, इसमें बहुत ज्यादा ऐसे ऑप्शन है जो एड मैनेजर में है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब अब देखो, यहाँ से आपने पैसे लगाए, अब आगे वो पूछ रहा है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है, आपके प्लेटफॉर्म जिसमें फेसबुक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो मैसेंजर आ रहा है, इंस्टाग्राम भी होता है। यहाँ पर इंस्टाग्राम का ऑप्शन ही नहीं दे रहा। आप इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने के लिए इंस्टाग्राम का ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। क्यों? इसमें इसलिए नहीं कि ये ऐड मैनेजर नहीं है, ये बूस्ट पोस्ट है, पोस्ट है, ठीक है। अब बूस्ट पोस्ट और ऐड में फर्क है, ये भी चीज ज़हन में रख लो। बूस्ट पोस्ट होता है कि सिर्फ आपके पेज को ना, आपके पेज पोस्ट को धक्का देना, मतलब इस पोस्ट को धक्का देना, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐसे सामने आएगा, चलो जी चलो जी चलो जी। लेकिन एड मैनेजर जी होता है ना, वो फिर फेसबुक भी समझ आता है कि ये बंदा वाकई काम करवाना चाहता है मुझसे, तो वो फिर सही वाकई असली तरीके से काम करके देता है और आपको क्लाइंट ढूंढ के देता है, ठीक है। अब यहाँ से प्लेसमेंट है, मैं कहता हूँ कि फेसबुक में, ये फेसबुक ऑलरेडी सिलेक्ट है, ठीक है। पिक्सल है, इसको आप छोड़ दो, इसकी आपको अभी समझ नहीं लगेगी, ये हमारे कोर्स के रिलेटेड भी नहीं है। लेकिन पिक्सल का मैं आपको बिजनेस मैनेजर में जब हम जाएंगे ना, तब मैं आपको इसकी डिटेल में एक ना बता दूंगा कि ये क्या चीज है और ये कैसे काम करती है, ठीक है। उसके बाद जी, नीचे आप अपना कार्ड अटैच करोगे, बैंक का एटीएम कार्ड, वीजा कार्ड जिसे कहते हैं, किसी भी बैंक का। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अलाइड का कर लो, तो अलाइड का ऑटोमेटिकली लग जाता है इजीली, बाकी बैंकों का भी लग